हेलो स्टूडेंट, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बीए परीक्षा में कितना नंबर आने पे पास होते हैं, कितना नंबर आने पे फेल होते हैं और कितना नंबर आने पे बैक लगता है। पूरा डिटेल में इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और सब कुछ डिटेल में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि बीए परीक्षा में अगर पास होना है तो बीए परीक्षा में पास होने के लिए कितना नंबर लाना होगा। तो मैं आपको बता दूँ कि अगर आप बीए परीक्षा में पास होना चाहते हैं तो बीए परीक्षा में पास होने के लिए आपको 100% में से 36% नंबर लाना होगा। यानी कि अगर आपका 100 नंबर का पेपर होता है, 75 नंबर का पेपर होता है, 50 नंबर का पेपर होता है, 60 नंबर का पेपर होता है, 80 नंबर का पेपर होता है, आपका जितने भी नंबर का पेपर होता है, अगर आपको बीए परीक्षा में पास होना है तो बीए परीक्षा में पास होने के लिए उतने नंबर का 36% नंबर आपको लाना होगा। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए तो आपका जितने भी नंबर का पेपर होता है, आपको बीए परीक्षा में पास होने के लिए उतने नंबर का 36% नंबर आपको लाना होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर आपका 100 नंबर का पेपर होता है तो आपको 100 का 36% यानी कि 36 नंबर लाना होगा। अगर आपका 75 नंबर का पेपर होता है तो आपको 75 का 36% यानी कि 27 नंबर लाना होगा। अगर आपका 50 नंबर का पेपर होता है तो आपका 50 का 36% यानी कि 18 नंबर लाना होगा। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए तो आपका जितने भी नंबर का पेपर होता है, आपको उतने नंबर का 36% नंबर बीए एग्जाम में पास होने के लिए लाना होगा। तो यहाँ पे ये तो क्लियर हो गया कि बीए परीक्षा में पास होने के लिए कितना नंबर लाना होगा। अब आगे हम लोग रिजल्ट के माध्यम से जानेंगे कि बीए परीक्षा में किस सिचुएशन में पास होते हैं, किस सिचुएशन में फेल होते हैं और किस कंडीशन में बैक लगता है। सब कुछ हम लोग रिजल्ट के माध्यम से जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग पहले रिजल्ट के माध्यम से जानते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके सामने पहला रिजल्ट आया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका 3 सब्जेक्ट का पेपर हुआ है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और सोशोलॉजी। यहाँ पे आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में आपका 100 नंबर का पेपर हुआ है। यहाँ पे हिस्ट्री की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 19 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में 100 में से 45 नंबर आया है। यानी कि हिस्ट्री के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से कम है, जबकि सेकेंड सेमेस्टर में आपका पासिंग नंबर आया है क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ऊपर है। अब पॉलिटिकल साइंस की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 36 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में 100 में से 38 नंबर आया है। यानी कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है क्योंकि दोनों सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ऊपर है। अब सोशोलॉजी की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सोशोलॉजी के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में 27 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में 100 में 17 नंबर आया है। यानी कि सोशोलॉजी के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है क्योंकि दोनों सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से कम है। तो यहाँ पे देखा जाए तो हिस्ट्री के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है और सोशोलॉजी के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है। अब फाइनल रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पार्ट 1 में 214 है, पार्ट 2 में 192 है, पार्ट 3 में 224 है और यहाँ पे ग्रांड टोटल की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 630 है और यहाँ पे रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फेल दिखा रहा है। अब यहाँ पे फेल क्यों दिखा रहा है या फिर यहाँ पे फेल कैसे हुआ है उसको समझिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री के अंदर इसका फर्स्ट सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है, उसके बाद से सोशोलॉजी के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 2 सब्जेक्ट के अंदर 3 सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है। तो यहाँ पे 2 सब्जेक्ट के मिलाकर के 3 सेमेस्टर में पासिंग नंबर ना आने की वजह से यहाँ पे इसको फेल किया गया है। तो इस बात को याद रखिएगा कि अगर आपका 3 सब्जेक्ट का पेपर होता है और उसमें से अगर आपका 2 सब्जेक्ट का मिलाकर के 3 सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आता है, यानी कि 2 सब्जेक्ट का मिलाकर के अगर आपका कम नंबर आ जाता है तो उस कंडीशन में आपको फेल कर दिया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे रेट के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे आप दूसरे रेट को ध्यान से देखिए। यहाँ पे आपका 3 सब्जेक्ट का पेपर हुआ है, हिस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और संस्कृत। यहाँ पे आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में आपका 100 नंबर का पेपर हुआ है। यहाँ पे हिस्ट्री की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 52 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में 100 में से 48 नंबर आया है। यानी कि हिस्ट्री के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है क्योंकि दोनों सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ऊपर आया है। अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 60 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में 100 में से 24 नंबर आया है। यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आपका सेकेंड सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से कम है। अब संस्कृत की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि संस्कृत के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 4 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में 100 में से 16 नंबर आया है। यानी कि संस्कृत के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है क्योंकि दोनों सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से कम है। अब फाइनल रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पार्ट 1 में 229 है, पार्ट 2 में 243 है, पार्ट 3 में 204 है और यहाँ पे ग्रांड टोटल की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 676 है और यहाँ पे रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सप्लीमेंट्री दिखा रहा है, यानी कि यहाँ पे बैक लगा है। अब यहाँ पे बैक क्यों लगा है उसको ध्यान समझिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इसका फर्स्ट सेमेस्टर में तो पासिंग नंबर आया है लेकिन सेकेंड सेमेस्टर में केवल 24 नंबर है। फिर भी यहाँ पे अगर आप दोनों सेमेस्टर के नंबर को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 70 यानी कि 72 नंबर से ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे संस्कृत के अंदर अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपका फर्स्ट सेमेस्टर में केवल 4 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में केवल 16 नंबर आया है। तो यहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर दोनों सेमेस्टर के मिलाकर के 72 नंबर से ऊपर हो जा रहा है। लेकिन संस्कृत के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे संस्कृत के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में कम नंबर है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 2 सब्जेक्ट का मिलाकर के 3 सेमेस्टर में पासिंग नंबर आने की वजह
वजह से यहाँ पे बैक लगा है। तो इस बात को याद रखिएगा कि अगर आपका 3 सब्जेक्ट का पेपर होता है और उसमें से 2 सब्जेक्ट का मिलाकर के 3 सेमेस्टर में अगर आपका पासिंग नंबर नहीं आता है तो उस कंडीशन में आपका बैक लग जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और अगले रिजल्ट को देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके सामने तीसरा रिजल्ट आया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका 3 सब्जेक्ट का पेपर हुआ है, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी और हिंदी लिटरेचर। यहाँ पे आपका फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में आपका 100 नंबर का पेपर हुआ है। यहाँ पे हिस्ट्री की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 62 नंबर आया है और सेकंड सेमेस्टर में 100 में से 60 नंबर आया है। यानी कि हिस्ट्री के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में आपका पासिंग नंबर आया है, क्योंकि दोनों सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ऊपर आया है। अब सोशियोलॉजी की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सोशियोलॉजी के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 58 नंबर आया है और सेकंड सेमेस्टर में भी 100 में से 58 नंबर ही आया है। यानी कि सोशियोलॉजी के अंदर भी आपका फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है, क्योंकि दोनों सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ऊपर आया है। अब हिंदी लिटरेचर की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिंदी लिटरेचर के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 22 नंबर आया है और सेकंड सेमेस्टर में 100 में से 14 नंबर आया है। यानी कि हिंदी लिटरेचर के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से कम आया है। यानी कि दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है, तो दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर ना आने की वजह से यहाँ पे आपका सप्लीमेंट्री दिखा रहा है, यानी कि यहाँ पे बैक लगा है। तो सप्लीमेंट्री दिखाने का कारण यही है कि यहाँ पे आपका हिंदी लिटरेचर के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है, यानी कि दोनों सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से कम है। तो इस बात को याद रखिएगा कि अगर आपका 3 सब्जेक्ट का पेपर होता है और उसमें से अगर आपका किसी एक सब्जेक्ट के अंदर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आता है तो उस कंडीशन में आपका दोनों सेमेस्टर में जो है कि बैक लगेगा। आपको बीए एग्जाम में पास होना है तो बस आपको एक बात याद रखना है कि आपका जितने भी नंबर का पेपर होता है आपको उतने नंबर का 36% नंबर पास होने के लिए लाना होगा। अगर आप 36% नंबर लाते हैं तो बीए एग्जाम में पास हो जाएंगे। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।